हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज जो हमारा वीडियो है वो है ट्रिग्नोमेट्री का 5 नंबर का वीडियो। इससे पहले आपकी 4 क्लास हो चुकी हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझाया था। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो आइडेंटिटीज होती हैं, इसके अलावा जो वैल्यूज होती है 30, 45, 60, वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको टेबल कैसे आपको समझना है, कैसे उसे बनाना है, वो भी आपको समझा दिया है। एंड उसका प्रूफ की जो वैल्यू है ना, sin 30 cos 30, वो कैसे आई वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या अब तक हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट टाइम हमने साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखा था हमने। एंड इसमें क्या था हमारे पास, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना था, राइट। तो ये हमने यहाँ पर देखा था, तो ये हमने देखा था। ओके, तो इसके अलावा हमने और क्या देखा वो देखिए। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हमने इसमें देखा। ओके, एंड हमने ये क्वेश्चन देखा था साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इक्वल 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप लोगों ने अभी तक अगर ये वीडियो नहीं देखे तो पहले से देख ले, क्योंकि अब जो हम आगे समझा रहे हैं, जब तक कि आप पुरानी चीज समझेंगे नहीं तो आपको आगे समझ में आएगा नहीं। तो पहले उन्हें देख ले। ओके, एंड मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत कीजिए, मतलब प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही आपको ट्रिग्नोमेट्री या आपको आएगी। मैथमेटिक्स का एक ही रूल है, प्रैक्टिस। तो आज की जो क्लास है हमारी 5 नंबर की क्लास, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो बहुत अच्छी लाइन है वो समझिए। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन, कि जो सभी पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, जब रेन होती है तो क्या करते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं। बट ईगल अवॉइड रेन, जो ईगल होता है वो क्या करता है, अवॉइड करता है रेन को, फ्लाइंग ओवर द क्लाउड, और क्लाउड से ऊपर उड़ता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम्स आर कॉमन, जो प्रॉब्लम है वो सबके लिए कॉमन है। आपकी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, सब ये नहीं कि आपकी लाइफ में ही वो प्रॉब्लम आई है, और की लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम आई है, और हो सकता है ज्यादा भी आई। बट एटीट्यूड मेक द डिफरेंस, और जो एटीट्यूड होता है वो आपको अलग बनाता है। आप कैसे उस प्रॉब्लम से फाइट करते हैं, वही चीज मैन है, और वही आपको एक विजेता बनाती है, आपको एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम थी, फिर भी उन्होंने उसको ऊपर बढ़े और इंडिया के प्रेसिडेंट बने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको भी उसी से सीखना चाहिए। तो चलिए, हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिए। यहाँ पे गिवन है आपके साथ कि tan थीटा इक्वल टू 3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 2 sec थीटा 1 - sec थीटा 2 + 2 cosec थीटा 1 - cosec थीटा। ओके, देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप इसे आप पीवीपी और एचएचबी वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, कि पहले आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकाल लें, उसको सॉल्व करें, वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो क्या करना है आपको, आपको समझना है कि अगर हम, तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कैसे वो करोगे आप। तो यहाँ पे 2 + 2 sec थीटा है, तो क्या मैं यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन लिया मैंने यहाँ पर, तो 1 + sec थीटा। ओके, एंड ये 1 - sec थीटा, ये हमें गिवन है, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके अंदर। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन सकते हैं हम लोग, तो 1 + cos sec थीटा एंड 1 - cosec थीटा, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ समझिए, यहाँ पर a + b एंड a - b ये है, एंड ये भी a + b एंड a - b। और हम जानते हैं इसका आइडेंटिटी होती है a² - b²। ओके, देन तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको हम लिख सकते हैं 1 -
1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और इसी तरीके से हम जो नीचे है उसको लिख सकते हैं, और 2 से 2 कट जाएगा, फिर आप चाहे काट दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। बट हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हमें, अब देखो हमने सीखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। एंड यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट, यही था ना। बट हमारे पास तो ये चीज है, तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊं और इसको इधर ले भी लूं, तो यहाँ पर ये माइनस टेन हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास, बट उसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस टेन स्क्वायर। और इसी तरीके से कॉसेक को इधर लेके आऊं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड इसको इधर लेके जाऊं, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट। ओके, तो अगर हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास टेन की वैल्यू है, कॉट की वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो हम इसको भी टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन होता है, तो हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, एंड ये ऊपर आ जाएगा, तो ये होगा टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा, एंड ये हो जाएगा टेन फोर थीटा। एंड हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, हमें पता है कि टेन थीटा हमारे पास क्या गिवन है, टेन थीटा हमारे पास है 3/4, 3/2 सॉरी, क्या है 3/2, तो 3/2 का पावर 4। ओके, एंड देन हमारे पास 80/16, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में अप्रोच यूज करनी है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको आपको जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि ये 3/2 पी उससे हम निकालते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट आपको करना है, मतलब कर लेना है, बट एग्जाम में आपको जो सही लगे वो आप करेंगे, है ना। और इसी टाइप के आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान रखें, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो अलग तरीके से आता है, आपकी बुक में क्या दे रखा है वो समझिए, देन हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ समझो, हाँ ये देखिए, आपकी बुक के अंदर 194 पेज नंबर पे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक कॉसेक, ये है। ओके, एंड यहाँ पर राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर अगर एक फिक्स कॉन्सेप्ट दे दिया कि आपको इसी तरीके से उसे करना है, मतलब उसमें हिंट दे दी कि आपको ऐसी चीज, तो आपको वही यूज करना है। अदरवाइज आप लोग अपने तरीके से जो भी आपको बेस्ट तरीका लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, बस वो सही होना चाहिए। ओके, तो पहले हम लोग इसी साइन कॉस टैन इसी वाले प्रोसेस से करेंगे, उसके बाद हम आपको एक दो तरीका बताएंगे जिसके थ्रू आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है वो देखिए, हम इसे क्या करते हैं, टेन थीटा है तो टेन थीटा मैं लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जानते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड इसी तरीके से ये हो गया, कॉस थीटा क्या लिखता हूँ मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। एंड हम यहाँ पर कॉस थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अब मैं कर लूंगा कि यहाँ पे मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो देखो जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या फॉर्म बन जाएगी वो समझना आप, साइन थीटा हो गया, यहाँ पर ये कॉस थीटा हो गया आपके साथ। ओके, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ, समझना ध्यान से थोड़ा, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर वाली टर्म लिख दिया, एंड यहाँ पर जो नीचे वाली टर्म है इसको ये साइन ऊपर आ जाएगा, है ना। और पूरा सॉल्व होने के बाद हमारे पास बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पर ये साइन से साइन कट गया, तो हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, भाई 1
माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ पे एल्सियम आ गया तो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, साइन से साइन करिए कॉस थीटा हो जाएगा माइनस। ओके, इसी तरीके से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड यहाँ पर तो जो ये फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये ऊपर आ जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत ध्यान समझना है इसको, है ना, ये चीज होगी। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि भाई अगर मैं क्या करूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये है, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं, है ना, और माइनस कॉमन बाहर ले लूं तो क्या बनेगा वो समझिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड यहाँ पर जो ये फॉर्म है साइन थीटा, ये तो ऐसी रहेगी ना आपकी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड यहाँ पर ये कॉस। अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि हम इसको चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले आपको कॉस थीटा, ये वाली चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, एंड यहाँ पर ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये हो गया। बट हमने इस जैसे इधर को लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हमारे पास ये कॉमन आ रहा है, साइन का माइनस कॉस थीटा, साइन का माइनस कॉस थीटा, तो अब इसको हम कॉमन ले लेंगे आगे। तो जैसे ही हमने इसको कॉमन लिया, तो हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन आ गया, एंड अंदर जो हुआ साइन साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो साइन से साइन मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया, एंड यहाँ पर हम फिर से ऐसे मिलेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन क्यू थीटा एंड कॉस क्यू थीटा। ओके, नाउ अब क्या करना है हमें 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड यहाँ पर हम आइडेंटिटी करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, दैट मीन्स ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। गलती क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ पर वो लोग माइनस भी लिख देते हैं, पर ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं करना है। ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देन अब जो आइडेंटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, समझना है यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, एंड यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा एंड एंड कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पर, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, देखो मल्टीप्लीकेशन में तो हम यहाँ से इसको ये काट दिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके नीचे भी लिखेंगे हम, इसके नीचे भी इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है भाई, कॉसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, एंड ये साइन अपॉन कॉस कट गया तो 1 बचा, एंड हमें ये तो प्रूव करना था, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेंगे, 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो फाइनली हमारे पास जो हमें प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा ये आ गया। तो ये तो वो है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि इसी तरीके से आपको करना है। अब आप एक और तरीका कर सकते हैं कि आप इसको सिंपली जो तरीका बता रहा हूं उससे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझो, दूसरा तरीका सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। सेकंड मेथड क्या है, हमारे पास tan थीटा cos थीटा है, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा ये गिवन है,
एंड हमारे पास कॉट थीटा एंड ये है 1 माइनस टेन थीटा। ओके, ये गिवन है। अब हमें प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉट थीटा एंड यहाँ पे कॉट थीटा, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, टेन को नहीं करूंगा, कॉट के लिए रखूंगा यहाँ पर। तो जैसे ही मैं इसको रखूंगा यहाँ पर, तो हमारे पास टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा एंड ये 1 अपॉन टेन थीटा, इसको मैं लिख रहा हूं, बात वही है। ये हो गया, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपके। देन इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे ये एलसीएम आ जाएगा, देन को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 एंड ऐसे ही हमारे पास ये हो जाएगा सेम फॉर्म 1 अपॉन टेन थीटा, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन थीटा, बात एक। ओके, अब हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये कट गया, टेन क्यू हो गया ये, एंड ये हमारे पास प्लस 1, ये बचा, है ना। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली चीज है, यहाँ समझना, यहाँ पर हमने एक चीज और यहाँ पर करना है हमें चेंज। जैसे देखो ये टेन थीटा, समझो इधर, ये टेन थीटा माइनस 1 है, ये 1 माइनस टेन थीटा है, तो हमें इसे भी चेंज कर लेना है, तभी हम जाके एलसीएम ले पाएंगे, है ना। तो ये हमें यहाँ पे जल्दी करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा भाई, इसको अगर हम जैसे हमने पहले किया था टेन का माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो अब हमारे पास ये एलसीएम सेम आ जाएगा। ओके, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम थोड़ा चेंज हो जाएगा, एलसीएम आपका चेंज होकर क्या आएगा वो देखो, एलसीएम आपका चेंज होके आएगा टेन थीटा माइनस 1, अरे भाई यहाँ पे चेंज किया ना हमने, तो ये आपका इस तरीके से चेंज हो गया। अब देखो ये बन गया हमारा ए क्यूब और बी क्यूब, ये बन गया, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन थीटा माइनस 1 एंड ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया एंड ये टेन थीटा हो गया, एंड हमारे पास टेन थीटा एंड टेन थीटा माइनस 1 ये हमारे पास था, तो ये कट गया, ये इसके नीचे आ गया। देखो हमें साइन कॉस चाहिए था, तो टेन ये इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा एंड इसके नीचे भी जाएगा, तो ये बचेगा टेन थीटा से कट गया, दो है तो बचेगा ओनली टेन थीटा, एंड टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, समझ आ रही है, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1/10 कॉट होता है, कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर। सिमिलरली टेन थीटा से कट गया, जो हमारे पास 1 आ गया, है ना, ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास आगे सॉल्व करना है हमें, तो देखो अब हम यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस से कॉस कट गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा एंड ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 एंड ये आपके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको आप ये 1 हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे कर लो, 1 कर लो, मल्टीप्लाई तो करने की जरूरत ही नहीं है, एंड ये 1 हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, सेक वही बन रहा है आपका, तो सेक थीटा कॉस सेक थीटा प्लस 1, इसको अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास ये प्रूव होके आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसको किया है। काफी दोनों तरीके से आप कोई भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको बेस्ट लगे, बस आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, आप इसको देखेंगे तो अभी बुक के अंदर भी क्वेश्चन है, कहाँ पर है वो देखिए, ये देखिए, ये रहा इसका क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर, ये आपको पूरा गिवन है, राइट, और आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है। अब बच्चे क्या होते हैं, देखते कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, समझो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है आपके सामने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम इसके आगे जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो यहाँ पर हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए एंड 2 साइन ए कॉस ए, कॉसेक ए, कॉसेक
एंड यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एंड 2 cos ए सेक ए, ये हो गया। तो साइन स्क्वायर समझो यहाँ पर अब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कितना हो गया 1 हो गया, है ना। कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन, साइन से साइन गए 2 बचा, सेक को 1 अपॉन कर सकता हूँ, ये कट गया तो ये 2 बचा, है ना। एंड ये कॉस एक्स स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है एंड कॉस का जो आपका ये होता है सेक स्क्वायर है, सॉरी ये सेक है आपका, है ना सेक, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये होता है ना। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉरी 1 अपॉन 1 कॉट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और इसका 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये हो गया। बात वही है ना, यहाँ पे सही आ रहा है जो कि, तो 7 एंड वैसे आप ध्यान रखना, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें ये प्रूव करना है tan प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करके लाना था, ये हम प्रूव करके हमने यहाँ पे ला दिया। तो इस तरीके से हम इस सॉल्यूशन को कर। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बताते हैं आपको, ठीक, हाँ आगे बढ़िए। यहाँ पर हम इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसको देखिए, देखो लिख लिए लिया करो आप जो भी आपको बताएं। हाँ ये देखो, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा सेक थीटा +1 इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आप इसमें गलती क्या करते हो कि आप इसमें वही साइन कॉस का सर ने बोला था इसके अंदर यहाँ पर साइन कॉस लगा देंगे और सॉल्व करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा इजी करते हैं, हम यहाँ पर ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह क्या पुट कर देते हैं, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और हमारे पास सेक tan की फॉर्म है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ओनली एक जगह ध्यान सुनना, इसे मालूम कैसे पड़ेगा कि एक जगह करना है 2 जगह करना है, प्रैक्टिस। ओके, थोड़ा आपको एफर्ट थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, कैसे कुछ सॉल्यूशन को कर सकते हैं, और वो प्रैक्टिस से ही होगा। tan थीटा एंड यहाँ पर ये हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको मैंने कैपिटल कर दिया, एंड यहाँ पर ये हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, ये हो गया। अब समझिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो ये सेक थीटा है ये tan थीटा है, एंड यहाँ पर ये सेक थीटा है ये tan थीटा है, इसको मैं इस तरीके से समझूं, समझना बहुत ध्यान समझना चीजों को, मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, और अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये बनेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा और ये बनेगा a माइनस बी, तो वो कॉमन आ जाएगा ना। समझो यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा और ये tan थीटा प्लस में है माइनस, ये एक फॉर्म हो गई, और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इस चीज को, तो यहाँ पे जैसे कन्वर्ट, तो इस मैंने कॉमन बाहर लिया, तो यहाँ पर इसको समझो, तो इसको अगर मैं बाहर लूं तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बाहर लिया, तो अंदर 1 वो बचा इसके आगे, एंड यहाँ से कॉमन निकला, तो क्या बचा हमारे पास बचा सेक थीटा माइनस tan थीटा, बट आगे माइनस था तो हमारे पास सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गया। एंड यहाँ पर भी देखो, इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस
sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गया एंड ये कट गया कि नहीं कट गया। तो हमारे पास क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, तो इसका अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैंने वो ऊपर रख कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, 1/sec थीटा। इसको क्या करूंगा मैं, थोड़ा यहाँ पर मैं इसको मैच करने के लिए नीचे क्या कर दूंगा इस तरीके से, 1 माइनस tan थीटा। बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये कैसे हुआ है मैंने वो समझो। यहाँ पे हम रैशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो इसको अगर मैं रैशनलाइज करूंगा, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी चीज का, sec थीटा माइनस, तो ये नीचे जाएगा sec थीटा बाय tan थीटा, एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करते 1/, क्या होगा यहाँ पर, ये 1/cos है ना, एंड ये sin/cos, एंड यहाँ पर मैं एल्सियम ले लूंगा तो ऊपर आ जाएगा cos एंड नीचे जाएगा 1 माइनस sin। ये तो मैंने जानते हो ना, तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव होकर आ गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ हो गया कि हमने क्या किया इसके अंदर। बहुत सिंपली ये आया था हमारे पास, उसके बाद जो ऊपर था वो मैंने रफ कर दिया था, तो आप उसी बात कर लीजिएगा, पीछे जाके उसको आप पूछ कीजिए वीडियो को एंड उसको ढूंढ लेना। ओके, देन यहाँ पर इसको हमने रेसिप्रोकल किया, यानी कि इसको हमने रेशनलाइज किया। तो यहाँ पर क्या किया, sec थीटा माइनस tan थीटा हो गया, एंड हमने यहाँ पर 1/cos sin/cos थीटा रखा, एंड यहाँ पे ये एल्सियम आएगा एंड ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो आई होप आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ, ये देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसकी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, ये हार्ड क्वेश्चन में आते हैं आपके, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आप एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे कि कैसे हम डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए। आरटी एकेडमी आपके साथ है, आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम मैथ सिखाएंगे और आपको मैथ अच्छी तरीके से आ जाए, यही हमारा एम है। ओके, एंड आपके 100 में से 100 मार्क्स आए, ये हम चाहते हैं और ये हम लाके करेंगे। आप भी मैथ कीजिए, हम भी करते हैं। थैंक यू।